कि पाकिस्तान को भी इतना खौफजदा होने की जरूरत नहीं है इस हवाले से, लेकिन ये जो ड्रोन हमला उन्होंने कर दिया है अपनी बात को सच कर दिखाया है। इस पर मैं चाहूंगा इजराइल पाकिस्तान का नेबरहुड पे आ रहा है, और क्या इजराइल पाकिस्तान का नेबर बन जाएगा इफ देयर इज अ regime change in Iran? हाइपोथेटिकल ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाइपोथेटिकल एंड ऑफेंसिव क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखिए इस चीज को आप ज़हन में रखें। और इसराइल की जंग में रोनमा हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका बराह रास्त इस जंग में दाखिल हो गया और उसने ईरान के 3 बड़े एटमी रिएक्टर्स पर, एक फर्दो में था, एक इस्फहान में था और एक नेटांस का, उन पर अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स से सख्त बमबारी की है। और अब पूरे वो कह रहे हैं बिना किसी से पूछे सीज फायर का ट्वीट कर दे रहे हैं, उसके बाद सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में बम मार दिए हैं, उससे कह रहे हैं उन्होंने जाकर के उस पे बम मारा तो कह रहे हैं बहुत हल्का फुल्का बम है, इस पे कोई हम रिएक्शन नहीं देंगे, ईरान को डांटे, सब कोट वोट बंद कर दीजिए, ट्रम्प साहब जो है वो कहेंगे न खाता ना भाई, जो ट्रम्प साहब कहे वही सही वाला हिसाब किताब हो गया। तो वो सबके चाचा मामा बन गए ट्रम्प, हम सब के। लेकिन अपने दुश्मन को समझना हमारे लिए जरूरी है। ट्रम्प एक पागल आदमी है, ही इज एन इनसेन इडियट एक्चुअली, और उसके जो मिलिट्री स्ट्रेटजी बनाने वाला शख्स है उसका नाम मैड डॉग मैटिस है, जनरल मैड डॉग मैटिस उसे कहते हैं, पागल कुत्ता है वो, पूरी आर्मी में अमेरिका में मशहूर है वो। और ही इज द मिलिट्री एडवाइजर जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ताकत के जोर पर तुम अफगान तालिबान को और मज़ाहमत को कुचलो जो अफगानिस्तान में मौजूद है। इसीलिए वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान में, और अपनी हिमाकत और अपनी जहालतों और शिकस्त का मलबा ये पाकिस्तान पर गिराएंगे। जब ही इन्होंने पाकिस्तान को रिस्पॉन्सिबल करार दिया था, और यहां तक कि इस हद तक वो चला गया। इस वक्त की जो पोजीशन ये है कि इजराइल जो है वो बलोचिस्तान के अंदर मुदाखलत करने की पोजीशन रखेगा इफ देयर इज अ regime change। हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, इफ देयर इज अ regime change, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। सो ये पाकिस्तानियों को थोड़ा सा इस पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है, मैं आई कैन स्पेकुलेट, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन नॉट से येस और नो, आई कैन स्पेकुलेट। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट माइट हैव बीन टेलिंग द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट यू नीड टू स्टॉप, इजराइल को रोकना चाहिए। वो ताऊ बन चुके हैं जो कि मैटर को वो सॉल्व करवा रहा है, न्यू गैंगस्टर इन द टाउन। क्या जोक्स अपार्ट, अच्छी न्यूज देखिए। मैं अगर इसको ना एज समवन हु इज अ स्कॉलर इन इंटरनेशनल, स्कॉलर मतलब स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत अच्छी न्यूज है। पूरे टीवी चैनल पे कई जगह दोनों अपनी शायद टीआरपी के लिए किस चीज के लिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये होगा, मैं बार बार कहता ऐसा कुछ नहीं होगा। माइंडसेट मानवता का बदल गया है। ट्रम्प साहब ने इतना कुछ करने के बाद की सिक्योरिटी इक्वेशन और डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं। इसके बाद एक एटमी ताकत अमेरिका इस जंग में इसराइल के दिफा में दाखिल हो गया, और फिर वही हुआ कि जिसका अंदेशा था कि ईरान के दिफा में ईरान की हिमायती एटमी ताकतें भी मैदान में उतर आएंगी। आपको हमने बताया था कि ईरान की पुष्ट पर कम से कम 2 बड़ी एटमी ताकतें ऐसी हैं जो इस खित्ते में अमेरिका का फैलाव रोकना चाहती हैं। वो किसी सूरत में यह नहीं चाहती कि ईरान तबाह किया जाए, ईरान के एटमी हथियार या उसके एटमी तंसीबात को तबाह किया जाए, या ईरान में regime चेंज हो। यानी चाइना, ओके, अमेरिकन ने कहा है कि देयर विल नॉट बी regime change, दी स्ट्राइक्स इन ईरान वाज नॉट regime change। इजराइल चाहता है regime change हो। देखिए बीबी नेतन्याहू की 2 बड़ी ख्वाहिशात थी, एक तो इजराइल के ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो, अमेरिका ने वो कर दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हमला हो और अमेरिका ने वो कर दिया, और बीबी नेतन्याहू खुश है इस चीज के ऊपर कि थैंक यू आपने ये हमला कर दिया है। कल आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे जो वहाँ पे हो रहा था इजराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर डिजिटल बोर्ड्स वगैरह लगे हुए थे। लेकिन ये अब सवाल हमें बनता है कि अगर वहाँ पे regime चेंज हो गया तो इजराइल बलोचिस्तान में बहुत कुछ कर सकेगा। बलोचिस्तान जो है दैट विल नॉट बी ए सेफ प्लेस, बलोचिस्तान विल नॉट बी सेफ प्लेस। ये इस चीज को थोड़ा रियलाइज करें। क्या था कि पाकिस्तान के एटमी हथियार दहशतगर्दों के कब्जे में जाने वाले हैं, वही खुराफात।
अभी यूनाइटेड नेशंस की तकरीर में इसने नॉर्थ कोरिया के 4-5 करोड़ अफराद को कत्ल करने की धमकी दी है। क्या हम एटमी जंग कर देंगे इसके ऊपर? वेनेजुएला को थ्रेट किया, ईरान को थ्रेट किया। और ये शख्स ट्रंप, आप यकीन नहीं करेंगे, इसके पास एक यहूदी जादूगरनी है, एक्चुअली एक स्पिरिचुअल एडवाइजर जिसे ये कहता है, और उससे पूछकर ये अपनी फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। यानी इससे ज्यादा दीवानगी और इंसैनिटी और क्या हो सकती है? ये डॉक्यूमेंटेड बात है, मैं हवाई बात नहीं कर रहा, कि ये अपनी एक स्पिरिचुअल एडवाइजर जिसे कहता है, शी इज अ विच, उस जो कि वुडू में और जादू में स्पेशलिस्ट है, उससे पूछ के ये अपनी पॉलिसी बनाता है कि अब मैं किस मुल्क पर हमला करूं, किसको धमकियां दूं, अब मैं क्या पॉलिसी चलाऊंगा। जब अमेरिका जैसी ताकत के ऊपर इस किस्म का शख्स आ जाए तो आपको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, आपको मोहतात भी होना है, अपना डिफेंस स्ट्रांग करना है, अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करनी है। कर लिया है अभी आज के बाद जो सुबह की कार्रवाई हुई है, अब उसके बाद ईरान क्या करता है वो देखने लायक है। क्योंकि ईरान की कंडीशन ये थी कि अगर इजराइल सीज फायर पहले रोकेगा तभी हम रोकेंगे, फेयर इनफ, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी थी ट्रुथ सोशल पे कि पहले ईरान रोकेगा, उसके 12 घंटे बाद इजराइल रोकेगा और उसके बाद टोटल कंप्लीट सेल। तो ईरान ने इसको अपोजिट कर दिया कि पहले इजराइल रोकेगा, फिर हम रोकेंगे और फिर कंप्लीट सीज फायर होगा। बट बॉटम लाइन व्हाट मेक्स मी हैप्पी कि जो भी हो, ये सारे कह रहे हम वॉर नहीं चाहते, थोड़ा बहुत 4-5 दिन का चटपटा करके सब शांत हो जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी हेल्दी न्यूज, वेरी वेरी हेल्दी न्यूज कि मानवता के सोचने का तरीका बदल चुका है। देखिए, उन्होंने ईरान पे अटैक जरूर किया, ही डिड वायलेट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेन, जो है ना वो एक पुरअमन जगह मजीद नहीं रहेगी। ये पाकिस्तानियों को इसकी फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि इजराइल तो आपके नेबरहुड में बैठ जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगा, प्रो इजराइल अगर गवर्नमेंट आ जाती है, वहां पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो इस वक्त मौजूदा एंटी सिस्टम के खिलाफ हैं, इसके वो अगर खिलाफ हैं तो ये चीजों को थोड़ा समझने की जरूरत है। मैं इस चीज को बार बार, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया, कि इंडिया जो है एक तरफ होगा आपके, इंडिया ऑन वन साइड, इजराइल ऑन अदर साइड, और रशिया की हम बात कर रहे हैं, और चीन और रूस दोनों ने बहुत सख्त रद्द-ए-अमल दिया है अमेरिका के इस हमले पर। मगर इससे पहले कि हम उनके रद्द-ए-अमल की बात करें, अमेरिका ने जो कुछ ये किया है, इससे खुद अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ एक बहुत मजबूत तहरीक शुरू हो गई है कि ट्रंप ने कांग्रेस की इजाजत के बगैर एक नई जंग का आगाज कर दिया, और अमेरिकी आइन के तहत यह चीज गद्दारी में शामिल होती है। अब ट्रंप के खिलाफ उसके मुआवजे के लिए, उसको इम्पीच करने के लिए भी एक तहरीक खुद अमेरिका में शुरू हो चुकी है। मगर ट्रंप इस वक्त बुरी तरह से इस्राएली लॉबी के हाथों ब्लैकमेल हो रहा है। ट्रंप ने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया? अमेरिका की तारीख में आज तक कभी किसी अमेरिकी सदर ने कांग्रेस की इजाजत के बगैर किसी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं किया। तो फिर क्या होगा भाई, आगे क्या होगा, हम किधर जाएंगे? ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन सवालों को स्टडी करना, समझना, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये इसकी बहुत ज्यादा सेंस बनती है, आपको पता है इस चीज का, ठीक है जी। सो हमें इस चीज को थोड़ा सा इस मिजाज से देखने की जरूरत है कि हमें हमारे बॉर्डरिंग एरिया में अगर ईरान में रजीम चेंज हो जाता है तो वी विल बी इन ट्रबल। हमें क्या, जिसे समझिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ईरान। हालांकि एक नई डॉक्ट्रिन आई है, लेकिन वो मेरे स्कॉलरली राइटिंग के लिए यहाँ पे उसका कोई वो वैल्यू नहीं रखता। लेकिन ये कि उन्होंने एक भी मनुष्य की हत्या नहीं करी जब ईरान के ऊपर अटैक करा। इतने बड़े बम उन्होंने गिराए, ईरान के तीनों जो शहर थे, बम गिराए, मिसाइलें मारी, नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज, वेरी वेरी गुड न्यूज। सेकेंड, कि वो वॉर को एस्केलेट नहीं कर रहे, हवा नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द नहीं कह रहे हैं। ईरान को भी और ईरान के लोगों को भी उन्होंने कहा कि भाई हमारी इनसे लड़ाई नहीं है, ईरान के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, एंड आई पर्सनली नो, आई हैव इमेंस। और उसकी वजह यही है कि ट्रंप के खिलाफ इस्राएली मोसाद के पास इतनी खतरनाक वीडियोस और इसको ब्लैकमेल करने के लिए इतना मवाद मौजूद है कि ट्रंप बिल्कुल बेबस होकर अब नेतन्याहू के हाथों में खेल रहा है। उसने शुरू में मज़ाहमत करने की कोशिश की थी, लेकिन जिस काम के लिए इसको एपिस्टीन आइलैंड ले जाया जाता था, जेफरी एपिस्टीन इसके साथ वो नापाक और गंदी फिल्में बनाते थे इसकी मौजूदगी में, जिसमें ये खुद
उन गुनाह में शामिल था, वो सब फिल्में अब मोसाद इस्तेमाल कर रहा है। आज के दिन के लिए बनाई गई थी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को ब्लैकमेल करके इसराइल की हिमायत में एक बहुत बड़ी जंग में धकेल दिया जाए, जो कि आलमी एटमी जंग में तब्दील हो सकती है और इसके नतीजे में करोड़ों अरबों इंसान हलाक हो सकते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि एक अमेरिकी सदर एपिस्टीन आइलैंड पर जाने की वजह से मोसाद के हाथों ब्लैकमेल का मसला नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका को ये एडवाइस कर रहा है कि आप थोड़ा सा मामलात को इंगेज करें, ठीक है, आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की तरफ जाएं। और आपने अगर रजीम चेंज किया तो पॉसिबिलिटी है कि इट विल बी अनदर सीरिया, इट विल बी अनदर इराक, इट विल बी अनदर लीबिया, इट विल बी अनदर यमन मे बी। सो बी केयरफुल। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस हवाले से बता रहा है, तो इस चीज़ को ये देखें। इंडिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया को तो देखें अगर अब प्रो इजराइल रजीम इज इन ईरान इफ दिस वॉर कंटिन्यूज। अब देखें ना, ईरानी जो फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज इन मॉस्को, ईरानी फॉरेन मिनिस्टर इज इन मॉस्को। याद रखें, टू टेक एन एडवाइस कि क्या करें। जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनके लिए पंडोरा बॉक्स खोल दिया है कि अगर अटैक नहीं करते तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, अटैक करते हैं तो कंप्लीट एनिहिलेशन हो जाएगी। ये वही जेफरी एपिस्टीन और उसकी असिस्टेंट गहिसलीन मैक्सवेल है जो इमरान के साथ भी आपको बहुत ज्यादा नजर आते हैं। गहिसलीन मैक्सवेल और इमरान की तो बहुत पुरानी दोस्ती और तस्वीर भी शामिल है, और इसी आइलैंड पर इमरान भी जाता रहा है। वसीम अकरम ने इसकी पूरी गवाही दी थी कि किस तरीके से ये तैयारे में बैठकर ये एक आइलैंड पे गए थे और वहां इन्होंने बहुत वक्त गुजारा था। यही वो तरीका है जिसके जरिए ये तमाम बड़े बड़े हुक्मरानों को और सुदूर को, वजीर आजमों को ब्लैकमेल करते हैं। और इसराइली मोसाद जेफरी एपिस्टीन आइलैंड के तहत, जो अभी पिछले दिनों जो आपका वो एलोन मस्क है, उसने ये बात कही थी कि एपिस्टीन फाइल्स इसलिए रिलीज नहीं की जा रही कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा। डोनाल्ड ट्रंप इंडिया और पाकिस्तान में सीज फायर कराने के बाद अब ईरान और इजराइल में भी सीज फायर करा लिया और इजराइल एकदम से गुस्से में लाल हो गया। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया धमकी, उसके बाद पाकिस्तान पे हमला करने का फैसला कर लिया। ये पाकिस्तान वाले डोनाल्ड ट्रंप से रो रो कर माफी मांग के कहे थे कि मोदी जी से हमारा सीज फायर करवा दो। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान और मोदी जी से बात कर सीज फायर करा दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर कराने के बाद अब इजराइल और ईरान के बीच में भी यह फायर करा दिए। उसके बाद पाकिस्तानियों को कहना है कि मोदी जी ने हम पाकिस्तानियों को तबाह करना चाहते हैं। और इजराइल की जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला करने का फैसला कर लिया है। और इस बार बहुत ही ज्यादा इजराइल और पाकिस्तान की जो हमले चल रही थी, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप हर एक देश के बीच में जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझ रहा है। मगर इस बार अब डोनाल्ड ट्रंप की हिम्मत काम नहीं आएगी। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी मोदी जी ने धमकी दे दिया है। मोदी जी बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप तुम शांत रहो न तो तुम्हें भी उड़ा देंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का भी हालत बिगड़ गया है। डोनाल्ड ट्रंप सोच में पड़ गया है कि मोदी जी हमें ही डराने की बात कर रहे हैं, जो कि हम ही खुद बहुत ही ताकतवर देश है। मगर इजराइल ने पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला कर लिया। अब इजराइल जो पाकिस्तान पे जब से वार करने का फैसला किया है, तब से यह पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि मोदी जी की चाल है और भारत की चाल है। भारत हम पाकिस्तानियों को बर्बाद करना चाहता है और भारत ने पाकिस्तानियों को बूंद बूंद पानी भर के पानी के लिए तरसा दिया है। अब पाकिस्तानियों को एक बूंद भी भारत से पानी नहीं मिल रहा है। अब ये पाकिस्तानी प्यास से खत्म हो जाएंगे और प्यास से इनके पास पानी भी नहीं बनेगा। ईरान के सीज फायर और इजराइल के सीज फायर होने की तो खुशी थी, मगर यहाँ पे अब पाकिस्तान पे इजराइल ने फैसला कर लिया है। अब ये पाकिस्तानियों को नहीं छूटेगी। इजराइल और जो ईरान की सीज फायर हुआ है, उस पर आप लोग का क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह क्या सही फैसला है, डोनाल्ड ट्रंप ये सही करवाए हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप है, हर एक देश के बीच में आ जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ही टारगेट करने का फैसला कर लिया है सभी देशों ने। अब डोनाल्ड ट्रंप की हालत बिगड़ गई है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रो रो के माफी मांग रहे हैं कि मोदी जी हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, अब हमसे गलती कभी भी नहीं होगा और हमारे पानी को खोल दो और इस इजराइल को